नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब किसी चीज में तेजी होती है तो रिपोर्ट्स आने लगती हैं ब्रोकरेज हाउसेस की, और यहां भी एग्जैक्टली सेम होता हुआ दिख रहा है। इन ब्रोकरेज कंपनीज का काम है रिपोर्ट निकालना, एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और हर किसी के लिए, मतलब जो पढ़ता हो रिपोर्ट वगैरह, वहां पे ये रिपोर्ट्स निकालते हैं। बट मैं ऐसा मानता हूं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिपोर्ट्स होती है ना, इनको ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी चाहिए। वैल्यू दो, आप खुद समझो। अगर आपको रीजनेबल रिपोर्ट मैं ना हमेशा ये कहता हूँ, आप सुनो सबकी, उसके बाद खुद चेक करो। अगर आपका कन्विक्शन बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो बेकार है, सिंपल। अब यहां पे जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आती हुई दिख रही है मेटल स्टॉक्स पे, और यहां ये दो स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं, वो भी काफी बड़े टारगेट्स के लिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में बताता हूं कि रिपोर्ट्स क्या है, जेफरीज क्या कह रहे हैं, और कहां तक के टारगेट प्राइसेस देख रहे हैं, और कौन से हैं दो स्टॉक्स जहां पे ये ऊपर के लेवल्स देख रहे हैं। वैसे आज के सेशन में मेटल स्टॉक्स काफी शानदार तेजी देते हुए दिखे, जहां पे टाटा स्टील हो या फिर सेल हो, स्पेशली स्टील स्टॉक्स। और मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि एचआरसी स्टील ने जो 500 रुपए टन से रेट बढ़ाए, इनफैक्ट 1500 रुपए से जो रेट बढ़ाए 1500 रुपए टन से, वो एब्जॉर्ब हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है उससे। और आने वाले मीन्स की जो जनवरी मंथ है, इसमें मे भी कुछ स्टील कंपनीज भी प्राइस हाइक ले सकती हैं, और उसी का पॉजिटिव रिएक्शन आप मार्केट में देख रहे हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे जेफरीज ने पिक करें टाटा स्टील एंड हिंडाल्को। हिंडाल्को मेरी भी टॉप पिक रही है, और टाटा स्टील को लेकर मैं हमेशा ट्रेडिंग की राय देता हुआ हूं। इन्वेस्टमेंट पर्पस से मुझे टाटा स्टील ज्यादा कुछ बेटर ऑप्शन नहीं लगता है, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे विकल्प हैं। सुबह मैंने आपके साथ सेल में भी कहा था कि 82 का लेवल जैसे निकला है, 92 तक के लेवल्स डायरेक्टली वन साइड आ रहे हैं। स्टॉक अभी लगभग 88 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। टाटा स्टील हिंडाल्को स्टॉक्स अपग्रेडेड टू बाय एज जेफरीज टर्न पॉजिटिव ऑन इंडियन मेटल। जेफरीज जो है इंडियन मेटल स्टॉक्स पे पॉजिटिव होते हुए दिखे। अब ये नहीं है कि जेफरीज पॉजिटिव हो गए तो आपने आंख बंद करके खरीद लिया। आप सुनो, समझो और फिर देखना, क्योंकि जेफरीज वही है जिन्होंने डाउनग्रेड करा था अभी थोड़े दिन पहले मार्केट को 15,000 के लिए। जब मार्केट ने लाइफ हाई लगा दिया तो 19,000 के टारगेट्स बोलने लगे। तो ये वक्त के साथ पलटते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और ये नहीं हर ब्रोकरेज हाउस पलटती है। आईसीआईसीआई बैंक जब शुरू में 700 रुपए पे था तो 950 के टारगेट्स थे। जब दोबारा 700 पे आ गया 800 से गिरकर, तो डाउनग्रेड कर दिया। फिर जब दोबारा हाइस पे आ गया तो 1,1100 रुपए के टारगेट आ रहे हैं। तो ये चलता रहता है, यहाँ पे ये काम ही होता है। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। ऑलमोस्ट after almost a year of cautious view, global brokerage Jefferies said it has turned positive on Indian metals. China has started to ease COVID policy and support its ailing property sector. The brokerage believes the worst margin quarter for Indian steel and big chunk of earning cuts for Tata Steel हिंडाल्को आर बिहाइंड। यानी कि जो ये दिक्कतें हुई थी वो खत्म हो गई। अब जैसे जैसे चाइना अपनी ये कोविड से रिलीफ दे रहा है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं इनके लिए अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। यही कहीं ना कहीं इनका मतलब है। टाटा स्टील बुक वैल्यू एंड EV/IC valuations are close to its long-term averages, which we find attractive amid its improving asset footprint and balance sheet. The note stated Jefferies has upgraded metal stocks, Tata Steel with a target price of rupees 150 and Hindalco with a target price of 600 rupees, rating to buy from hold. यानी कि टाटा स्टील पे लगभग 150 रुपए के टारगेट देख रहे हैं जेफरीज जो है, और हिंडाल्को पे लगभग 600 रुपए के टारगेट देख रहे हैं। द ब्रोकरेज टर्न कॉशियस ऑन इंडियन स्टील इन जनवरी 2022। लगभग जेफरीज जो है जनवरी 2022 में कॉशियस मूड में आ गए थे मेटल्स को लेकर। इट विल बिलीव द अर्निंग साइकिल्स वाज इन्फ्लेक्शन डाउन व्हाइल मार्केट वाज टू ऑप्टिमिस्टिक ऑन चाइना स्टिमुलस. It find the landscape flipped now with China policies turning supportive and the big earnings cut for Tata Hindalco behind. Jefferies believes the sequentially improvement in quarter EBITDA trend for Tata Steel Hindalco in 2023 will help drive stock performance. While metal prices and spreads might remain volatile, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ज्यादा कुछ मतलब। Meanwhile, the brokerage house has retained its hold on Coal India with a target price of 220, underperformed JSW Steel, target price of 470. JSW Steel पे काफी अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और लगभग 470 और ऑलमोस्ट अभी 800 रुपए के पास चल रहा है स्टॉक। तो ये मुझे लगता है कुछ ज्यादा नेगेटिव हो गया है। इट्स टॉप पिक इन इंडियन मेटल इज टाटा स्टील फॉलोड बाय हिंडाल्को। वी बिलीव इंडियन स्टील। चलिए ठीक है, यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे रिपोर्ट मेरे को लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, ये चाइना जो ईज ऑफ कर रहा है कोविड को, इसके चलते मेटल्स पे बुलिश हो रहे हैं। मेटल से दो स्टॉक्स इन्हें पसंद है, टाटा स्टील एंड हिंडाल्को।
हिंडाल्को, टाटा स्टील पे 150 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, हिंडाल्को पे 600, और इन्हें जेएसडब्ल्यू स्टील पसंद नहीं आ रहा है। तो ये जेफरीज की रिपोर्ट है। पर्सनली मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, जेफरीज ने जो बोला मैं आपके साथ जेफरीज की रिपोर्ट शेयर करता हुआ दिखाऊंगा। पर्सनली टाटा स्टील का चार्ट पैटर्न अच्छा लगता है और हिंडाल्को भी, और हिंडाल्को में जो 520 तक ऊपर में आता हुआ दिख रहा है, टाटा स्टील 124 तक ऊपर में आता हुआ दिखता है। ये जो करंट सिचुएशन है, जो करंटली कोई खरीद रहा है तो उसे इतना पता होना चाहिए कि किसी भी दिन प्रॉफिट बुकिंग आई तो यहाँ से 2 से 3% नीचे आएगा, वहां पे उसे डरना नहीं चाहिए, बस इतना कहूंगा। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।